सोचिए आपकी जेब में 20 लाख कैश है। आप दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में खड़े हैं और एक क्लब में एंट्री चाहते हैं। आप पैसे आगे बढ़ाते हैं लेकिन काउंटर पर बैठे आदमी कहते हैं पैसे रख लो और अब लाइन में खड़े हो जाओ। आपका नंबर आज से ठीक 35 साल बाद आएगा, यानी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब जाकर आपको इस क्लब की मेंबरशिप मिलेगी। ये कोई मजाक नहीं है, दिल्ली के 113 साल पुराने जिमखाना क्लब की कड़वी हकीकत है। एक ऐसा क्लब जहां एंट्री का मतलब है आप देश के टॉप 1% एलीट क्लब में आ गए। लेकिन अब इस रईसों के सबसे बड़े अड्डे पर ताला लगने वाला है। सरकार ने एक ऐसा नोटिस भेजा है जिसने दिल्ली के बड़े बड़े ओल्ड मनी रईसों की रातों की नींद उड़ा दी है। पूरा मामला क्या है सिर्फ थोड़ी सी देर में जानते हैं इस वीडियो में। 22 मई को सरकार ने इस 113 साल पुराने क्लब को एक अल्टीमेटम भेजा। 5 जून तक यह 28 एकड़ का पूरा साम्राज्य खाली कर दो। सरकार ने ऑन पेपर वजह दी कि उन्हें देश का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए यह जमीन चाहिए। लेकिन बॉस, अचानक लुटियंस दिल्ली के बीच डिफेंस अपग्रेड की याद क्यों आ गई? यह भी बड़ा सवाल है। असल में यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जंग है। बीजेपी का स्टैंड हमेशा एंटी कॉलोनियल यानी अंग्रेजों की छोड़ी हुई गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का रहा है। पर्दे के पीछे इसकी प्लानिंग आज की नहीं है बल्कि साल 2014 से चल रही थी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने इस क्लब पर अपनी नजरें टिका दी थी। अब जानिए कि इस क्लब के अंदर क्या चल रहा था। 40% सीटें ब्यूरोक्रेट्स के लिए थी, 40% मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए और आम जनता के लिए बची थी सिर्फ 20% की भीख। आप सोचते हैं कि नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद सिर्फ बॉलीवुड में है? जरा जिमखाना का ग्रीन कार्ड रूल समझिए। यह नियम था कि पुराने मेंबर्स के बच्चों को बिना किसी लाइन के सीधे चोर दरवाजे से ग्रीन कार्ड के जरिए एंट्री मिल जाती थी, जबकि एक आम नागरिक 20 लाख लेकर 35 साल तक का सिर्फ इंतजार करता था। यही वजह थी कि क्लब की लिमिट तो 5,600 मेंबर्स की थी, लेकिन अंदर 16,000 लोग ऐश कर रहे थे। साल 2020 की एक जांच में पता चला कि जिस क्लब को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, उसका सिर्फ 3% बजट खेल पर खर्च होता था। बाकी का 97% पैसा रईसों की शराब और पार्टियों पर उड़ रहा था। इतना ही नहीं, इन रईसों पर 3 करोड़ का लॉन्ड्री टैक्स चोरी करने का भी आरोप लगा। जब कोर्ट ने क्लब का EPFO एजेप्शन कैंसिल किया तो एक और शर्मनाक सच सामने आया। देश के कई बड़े रईसों और VVIP ने सालों से क्लब के अपने बिल ही नहीं चुकाए थे। मुफ्त की मलाई खाई जा रही थी, जिसके बाद उनकी मेंबरशिप रद्द की गई। जो काम 2014 में शुरू हुआ था, उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने में सरकार को पूरे 12 साल लग गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 5 जून को जिमखाना इतनी आसानी से खाली नहीं होगा। यहाँ के मेंबर देश के सबसे रसूखदार वकील, जज और रिटायर्ड अफसर है। यानी अब कानूनी दांवपेच का असली खेल शुरू होगा। अब देखना यह है कि इस पावर गेम में कौन जीतेगा, मोदी सरकार या दिल्ली के ये ओल्ड मनी एलिट्स। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के लिए हमें फॉलो करिए। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ देश का सीन। धन्यवाद।